नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके बीच आए हैं। जी हाँ साथियों, पटना हाई कोर्ट का आदेश विरमण तिथि से ग्रेड पे। जी हाँ साथियों, पटना हाई कोर्ट ने कुछ माह पूर्व ही विरमण तिथि से में ग्रेड पे देने का आदेश दिया था, जिसको सरकार देना नहीं चाहती है, या फिर ये कहें कि हम शिक्षक लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सरकार कुछ भी आर्थिक लाभ देना नहीं चाहती है। सारे के सारे लाभ हमें उससे लड़कर ही लेना पड़ता है, छीनना ही पड़ता है साथियों। तो आज इस मुद्दे पर आपका ध्यान द स्मार्ट ज्ञान अड्डा अवश्य ही लेकर के जाएगी कि यदि आप या हम या सब लोग मिलकर एक सामूहिक प्रयास करें, सारे के सारे शिक्षक संघ, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के रूप में, या सब मिल करके एक बैनर तले आकर के विरमण तिथि से ग्रेड पे के मुद्दे को जोरदार तरीके से रखे उठाए, तो शायद फिक्सेशन होने का जो समय है, इस फिक्सेशन में एक बहुत बड़ा इजाफा हमें देखने को मिल सकता है। हमारा सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जब सरकार ने पूरी तरह से सख्त टिप्पणी करते हुए आदेश दिया कि विरमण तिथि से शिक्षकों को आदेश दे दिया जाए, कोई भी वैचारिक या सांकेतिक इस तरह की कोई इसमें बात न हो। तो फिर इसके बावजूद भी सरकार ने जो है तरह तरह के हथकंडे अपनाकर शिक्षकों को उसके आर्थिक लाभ से वंचित रखने का प्रयास किया है, शिक्षकों की हकमारी को की है। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। ये इस वीडियो को देख करके आप अपने हक को पहचानिए और हक को सरकार से लेने के लिए जो भी रास्ते निकल पड़ते हैं साथियों, से निकालने का प्रयास करें। इसका है साथ, चाहे वो ओडीएल प्राप्त शिक्षक हो जिनको काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है, चाहे टेट हो या नन टेट हो, सारे के सारे नियोजित शिक्षकों को जो अनट्रेंड के रूप में ज्वाइन किए थे, इस विरमण तिथि से ग्रेड पे नहीं मिलने के कारण काफ़ी बड़ा आर्थिक नुकसान लग रहा है। जी हाँ साथियों, यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर दे, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ साथियों, देर नहीं करते हैं और चलते हैं अगले पड़ाव पर। और आपको ये बता दें साथियों कि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको शिक्षा तथा शिक्षा जगत से जुड़े हुए ताज़े अपडेट देता है। साथ ही साथ प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देता है। तो अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो सब्सक्राइब कर ले। तो बिना देर किए चलते हैं वीडियो के अगले पड़ाव पर और देखते हैं क्या था पटना हाई कोर्ट का आदेश और किस हद तक इस आदेश का हमें मिल सकता है लाभ, इसके लिए क्या करना होगा, इस चीज़ को देखते हैं आगे इस वीडियो में। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं पटना हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया था और इसके लिए हमें क्या करना होगा, कि अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमें किन रास्तों को अपनाना पड़ेगा, किन तरीकों को अपनाना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, हाई कोर्ट का आदेश ट्रेंड होने की तारीख से शिक्षकों को ग्रेड पे का लाभ, कहा सरकार की गलती का खामियाजा शिक्षक क्यों भुगते। जी हाँ साथियों, ये पब्लिश्ड हुआ था, ये 9 फरवरी 2021 को ही ये आदेश आया था साथियों। और ये गूगल का यहाँ पर आपको दिख रहा है, गूगल से ये समाचार निकाला गया है साथियों। और 9 फरवरी को जो ये आदेश दिया गया, ये काफ़ी सख्त टिप्पणी की गई थी, जिससे आगे आपको वीडियो में बताया जाएगा साथियों। और हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि ट्रेंड होने की तिथि से ही शिक्षकों को ग्रेड पे का लाभ दिया जाए और सरकार की गलती का खामियाजा शिक्षक क्यों भुगते। कितनी कड़ी बात कही गई थी, फिर भी आज हम अपने हक को नहीं ले पा रहे हैं, या कहें कि सरकार हमारी हकमारी कर रही है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। तो क्या था आदेश और क्यों हम नहीं ले पा रहे हैं अपने हक को, और यदि इस हक को हम ले लेते हैं तो हमारे सैलरी में एक बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा साथियों, और एरियर की भी मोटी रकम हमें हाथ लगेगी। तो देख लेते हैं पहले इस आदेश को, और एक प्लानिंग के साथ एक नियोजित ढंग से इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, ताकि सरकार जो हमारे सैलरी में जो इजाफा होने वाला है, हमें ग्रेड पे का जो लाभ विरमण तिथि से मिलने वाला है, उससे रोकने से वंचित हो पाए और हम अपना अधिकार को प्राप्त कर सके। जी हाँ साथियों, पटना हाईकोर्ट ने ट्रेन नियोजित शिक्षकों को ट्रेनिंग पूरी होने की तारीख से ग्रेड पे का लाभ देने का आदेश दिया है। साथ ही सरकारी अधिकारियों के कामकाज करने के तरीके पर भी तीखी टिप्पणी की है। जी हाँ साथियों, तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि लोगों को बेवजह परेशान करने के बजाय कोर्ट आदेश का सही तरीके से पालन करे, ताकि लोग कोर्ट में केस दायर करने से बचे। जी हाँ साथियों, कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि जो कोर्ट आदेश दे रहा है सरकार उसकी पालन करे, बेवजह के केस मुकदमे से बचाए। न्यायमूर्ति चक्रधारी
चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने भागलपुर जिले के 38 ट्रेंड शिक्षकों की राहत देते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों की कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि भविष्य में कोर्ट आदेशों का अनुपालन सही तरीके से करे। भविष्य में, ये भविष्य सर, अभी तो भविष्य आ चुका है, अभी जो फिक्सेशन हो रहा है ये भविष्य ही है साथियों, ये भूत नहीं है, ये भविष्य है। 21 फरवरी का आदेश था और आज फिक्सेशन का बिगुल बज चुका है, तो ये भविष्य है, ताकि नागरिक बेवजह मुकदमेबाजी से बच सके। कोर्ट ने सरकार को आदर्श नियुक्तियां, मॉडल एम्पायर का पालन करने की सलाह देते हुए कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर ले कि कोर्ट के आदेशों का सही ढंग से पालन किया जाए, ताकि कोई नागरिक आदेशों के लाभ से वंचित न हो सके। जी हाँ साथियों, आदर्श नियुक्तियां यही होता है कि कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है सरकार उसे अक्षरशः पालन करे, उससे पूरी तरह से पालन करे। तो एक आदर्श नियुक्तियां, एक मॉडल एम्पायर का बनने के लिए कोर्ट यहाँ पर सलाह दे रही है सरकार को, लेकिन सरकार अपने हरकतों से बाज आने वाली नहीं है साथियों। तो देख लेते हैं आगे क्या कुछ कहा गया इस आदेश में। कोर्ट ने भागलपुर जिले के डीएलएड ट्रेंड पाए गए 38 नियोजित शिक्षकों की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने इन सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ उनकी ट्रेनिंग समाप्त होने की तारीख से दिया है। जी हाँ साथियों, जब एक व्यक्ति या 38 व्यक्ति को ट्रेनिंग समाप्त होने की तारीख से ट्रेंड सैलरी का लाभ मिल सकता है, तो बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को क्यों नहीं मिल सकता है साथियों? बिल्कुल मिलना चाहिए। साथ ही विभाग के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसके तहत प्रशिक्षित शिक्षकों को बढ़े हुए पे स्केल, उनकी ट्रेनिंग समाप्त होने की तारीख से सांकेतिक तौर पर और उनके ट्रेनिंग रिजल्ट की तारीख से उन्हें वास्तविक तौर पर लाभ देने का आदेश दिया गया था। जी हां साथियों, जो ओडीएल का मामला जिसे आगे दिखाया जाएगा, इस बात को भी यहाँ पर कहा गया, जो सरकार ने हथकंडा अपनाया था आर्थिक लाभ से वंचित करने का या सैलरी बचाने का, उसको भी यहाँ पर कोर्ट ने बिल्कुल पूरी तरह से लिखा है कि सांकेतिक और वास्तविक कुछ ऐसी चीज नहीं होती है। जिस तारीख से विरमण तिथि से ही उसे ग्रेड पे का लाभ दिया जाए साथियों, वास्तविक और सांकेतिक की कुछ नहीं होता है साथियों। आगे देखते हैं क्या कुछ है इसमें। आगे आवेदकों की ओर से सुनील कुमार सिंह ने, जी हाँ साथियों, ने कोर्ट को बताया कि इसके पूर्व भी कोर्ट किशोर कुमार बनाम बिहार सरकार व अन्य के मामले में यह तय कर चुकी है नियोजित शिक्षकों को ट्रेनिंग समाप्त होने की तारीख से ही उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाएगा, न कि परीक्षा या उसके परिणाम घोषित होने से। जी हाँ साथियों, इससे साफ और स्पष्ट आदेश कोर्ट क्या दे सकती है साथियों कि आपको हर हाल में ट्रेनिंग समाप्त होने की तिथि से ही आपको ग्रेड पे का लाभ लेना है, आपको परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तारीख से नहीं। जी हाँ साथियों, जरूरत है हम सभी 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को, चाहे टेट हो नॉन टेट हो, सारी दूरियों को बुला करके एक होने का, और बिहार राज्य शिक्षक समन्वय समिति या जितने भी संघ है सभी को एक साथ इस मुद्दे को पूरी मजबूती के साथ उठाने का। जी हाँ साथियों, बिहार द स्मार्ट ज्ञान अड्डा हमेशा शिक्षकों की बेहतरी के लिए हमेशा प्रयास करता है और इसका एकमात्र उद्देश्य है शिक्षकों के उज्जवल भविष्य की कामना करना। जी हाँ साथियों, आगे देख लेते हैं इस समाचार में क्या कुछ है। और एक बड़ी अपडेट्स निकल रही है। जी हाँ साथियों, कोर्ट का मानना है कि परीक्षा लेने और परिणाम घोषित करने की जवाबदेही शिक्षकों की नहीं है, यह काम सरकार का है। सरकार की गलती का खामियाजा शिक्षक क्यों भुगतते हैं? जी हाँ साथियों, सरकार देरी करती है परीक्षा लेने में और रिजल्ट देने में, तो शिक्षक इसका खामियाजा को भुगतते हैं। इसलिए उन्हें ट्रेंड पे स्केल पर लाभ परिणाम घोषित करने की तारीख से तय करना गैर कानूनी है। कोर्ट ये गैर कानूनी है। जी हाँ साथियों, ये गैर कानूनी है। यहाँ पर कानून का भी हवाला दिया गया। कोर्ट ने उनकी दलील को मंजूर करते हुए सरकारी अफसरों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही कहा कि जब कोर्ट पूर्व में ही तय कर चुकी है कि प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ कब से देना है, तब फिर सांकेतिक और वास्तविक लाभ का नया मुद्दा लाना कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करना है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर बार बार कोर्ट के द्वारा कड़ी टिप्पणी की जा रही है कि सरकार के द्वारा गलत कदम उठाया गया है और सांकेतिक और वास्तविक शब्द के हवाले को देकर के सरकार बार बार जो है कि शिक्षकों को उनके जो आर्थिक लाभ से, जो ग्रेड पे का लाभ उनको मिलना है, विरमण तिथि से उससे वंचित कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा समाचार निकल रहा है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स निकल करके आ रहे हैं, चाहे गैर कानूनी शब्द का यूज किया गया हो या सरकार की जो कार्यशैली हो उस पर जो सवालिया निशान लगाया गया हो, सारे के सारे जो पॉइंट्स निकल करके आ रहे हैं साथियों, वो शिक्षक के हित में निकल करके आ रहे हैं कोर्ट के तरफ से। लेकिन फिर भी हम अपने अधिकारों को नहीं ले पा रहे, ये काफी दुख की बात है साथियों। देखते हैं इसके लिए जो है ट्रेंड होने की तारीख से यहाँ पर जो है वे, यहाँ पर जो पेपर में भी इसके लिए निकला था कि ग्रेड पे का लाभ मिले, और जो हमारे ओडीएल के साथी है उनको भी यहाँ पर जो कि यहाँ पर दिया गया है कि 2017 से वो 13-15 के बेच के थे और उनका जो है पूर्ण हो गया 17 में, लेकिन उनको वैचारिक लाभ देते हुए उनको जो दिया गया 19 में। तो ये काफ़ी दुखद बात है। ये सब वैचारिक और सांकेतिक लाभ दे करके जो शिक्षकों के आर्थिक शोषण सरकार कर रही है, इसके लिए हमें लड़ना होगा साथियों।
हमें अधिकार को अपने आप नहीं देगी ये बिहार सरकार, उसके लिए लड़ना होगा। जी हाँ साथियों, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यदि इस मुद्दे पर अभी हम लोग अपने अधिकार को नहीं ले पाते हैं तो सारा जो है हमारा जीवन जो नौकरी का है निकल जाएगा और हाथ पर हाथ धरे अफसोस करते रह जाएंगे कि हम ग्रेड पे का लाभ नहीं ले पाए बीरमन तिथि से। जी हाँ साथियों, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो है आज आपका ध्यान खींचा गया है साथियों, और आपको इस अधिकार को लेना ही चाहिए साथियों। जी हाँ साथियों, तो चलते हैं अगले स्लाइड पर, देखते हैं आगे क्या कुछ है इस समाचार में। जी हाँ साथियों, आगे यही समाचार, यहीं पर ये समाचार समाप्त होता है साथियों। इसके साथ ही आपको जमी पे आकाश पैदा कर एक नया विश्वास पैदा कर। जी हाँ साथियों, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, छीन कर ले लो अपना अधिकार और एक इतिहास पैदा कर। जी हाँ साथियों, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो यह आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ साथियों, इस चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।